अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। द टॉपिक ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज़ व्हाट इज़ फॉरगेटिंग एंड इट्स टाइप्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फॉरगेटिंग? फॉरगेटिंग इज़ द फेलियर टू रिमेंबर मटेरियल प्रीवियसली लर्न। जो चीज़ आपने लर्न की थी, जो मटेरियल या कोई इन्फॉर्मेशन जो आपने लर्न की थी, जब आप उसको रिमेंबर नहीं कर पाते, कोशिश करते हो लेकिन फेल हो जाते हो उसको रिमेंबर करने में, उसको रिकॉल करने में, सो दैट इज़ द फॉरगेटिंग। इसको कहा जाता है फॉरगेटिंग। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग: नेचुरल फॉरगेटिंग, मॉर्बिड फॉरगेटिंग, जनरल फॉरगेटफुलनेस एंड स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस। फर्स्ट वी हैव natural forgetting. Forgetting occurs with the lapse of time in a quite normal way. विद द पैसेज ऑफ टाइम, एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक चीज़ आपने लर्न की थी 1 वीक अगो, आपने एक चीज़ लर्न की थी। अब क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसको रिकॉल नहीं किया, आपने उसको रिपीट नहीं किया। ठीक है, अब 7 डेज़ बाद आप को उस चीज़ को रिकॉल करना पड़ता है क्योंकि आपको उस चीज़ की अभी नीड हो रही है। ठीक है, आपको उसको मेमोराइज करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो दैट इज़ द नेचुरल फॉरगेटिंग। मीन्स विद द लैप्स ऑफ टाइम, जब आप रिकॉल करने में फेल हो जाते हो, उसको कहा जाता है नेचुरल फॉरगेटिंग। सेकेंड टाइप है मॉर्बिड फॉरगेटिंग। मॉर्बिड फॉरगेटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल फॉरगेटिंग. Morbid forgetting occurs when a person deliberately tries to forget something. Morbid forgetting को abnormal forgetting भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पर्सन जो है वो खुद से ट्राई कर रहा होता है किसी चीज़ को भूलने की। ठीक है, जैसे कोई ऐसा पास्ट इवेंट जिसको वो फेस नहीं कर सकता या उसके लिए ट्रबल क्रिएट करता है, वो उस इवेंट को फॉरगेट करने की कोशिश करता है। सो दैट इज़ मॉर्बिड फॉरगेटिंग। थर्ड टाइप है जनरल फॉरगेटफुलनेस. इन दिस टाइप अ पर्सन इज टोटली अनएबल टू रिकॉल इट्स पास्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस. इस टाइप में क्या होता है, जो पर्सन है वो टोटली अनएबल होता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लर्न करने में। मीन्स कि चाइल्डहुड, कोई उसको चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अपना याद नहीं होता कि वो कब स्कूल गया था, कैसे गया था, उसको फर्स्ट डे स्कूल कौन लेके गया था, उसकी जो लास्ट बर्थडे है उसमें कौन कौन आया था। ठीक है, सो दैट इज़ जनरल फॉरगेटफुलनेस. लास्ट टाइप है इसकी स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस. इन दिस टाइप ऑफ फॉरगेटफुलनेस अ पर्सन इज एबल टू रिकॉल सम पार्ट्स ऑफ हिज पास्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू फॉरगेटफुलनेस. इस टाइप में क्या है, जो पर्सन है वो तमाम चीज़ें नहीं भूलता है। ठीक है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को वो कम्प्लीटली फॉरगेट नहीं करता, बल्कि उसमें से कुछ पार्ट्स हैं जो वो फॉरगेट कर जाता है, जो वो भूल जाता है। मीन्स कुछ पार्ट्स की बात हो रही है, इस वजह से इसको कहा गया है स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस. जैसे कि अगर हमसे कभी पूछा जाता है कि लास्ट बर्थडे में कौन कौन आया था, तो हम कहते हैं कि हाँ मेरे वो रिलेटिव्स थे, मेरा वो फ्रेंड था। ठीक है, हम कुछ चीज़ें क्या हैं उसमें से भूल जाते हैं, हमें एग्जैक्ट याद नहीं होता कि किस किस को बुलाया गया था या कौन कौन आया था. सो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक फॉरगेटफुलनेस. आई होप कि आपको समझ आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.